नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और जैसा कि आपको पता है बार काउंसिल सदस्य पद का चुनाव हो चुका है। सिर्फ लखनऊ का चुनाव बाकी है। कल्पना श्रीवास्तव जी एक मजबूत कैंडिडेट हैं इस योग्य पद के लिए। जानते हैं कि अभी तक इनकी क्या तैयारी रही है और क्या सफलता के आसार इनको दिख रहे हैं। पूरे यूपी के हर जिलों में आपने अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार किया, चुनाव संपन्न हो चुका है, क्या उम्मीद है? अब सबका समर्थन अच्छा मिला है। सभी 75 जिलों में कहीं न कहीं कोई न कोई रिश्तेदार है, रिलेशन है, कोई अपने सहपाठी हैं, सभी मित्र यार हैं, तो सबका सहयोग मिल रहा है। आज हाई कोर्ट में हम आए हैं, चूँकि ये एक बार इसका चुनाव कैंसिल हो चुका है, ये दोबारा हो रहा है और उस समय भी अच्छा समर्थन हमें मिला था। और फ़ोन से मैंने जिससे भी कॉन्टैक्ट किया उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले भी दिया है, आज भी हम आपका समर्थन करते हैं। आज इस समर्थन में हमारी सभी महिलाएं अधिवक्ता हैं, पुरुष हैं, सभी अधिवक्ता बंधु हमारे साथ में खड़े हैं कंधे से कंधा मिला करके, और मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हूँ। उनके हर सुख दुख में अगर मैं चुन करके आती हूँ तो हम सभी के लिए जो उनके योग्य कार्य होगा हम बिल्कुल करेंगे और करने में अगर हम जरूर खड़े उतरेंगे। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में थी? जनरली जैसे अधिवक्ताओं की बात होती है, प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, उनके लिए लागू किया जाए। बहुत सारे नए अधिवक्ता हैं जो शुरू में उनका बिजनेस एक तरीके से नहीं चलता है, उनको कुछ आजीविका के पैसे की बात हो रही है। कई मुद्दे हैं, अलग अलग डिमांड है लोगों की। आप किन मुद्दों को लेकर के मैदान में हैं? उसके लिए हमारा ये है कि हम पेंशन योजना जो है अधिवक्ताओं के लिए जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए लागू करना चाहते हैं कि उनको पेंशन योजना मिले। मरने के डेथ के बाद जो है उनको इस पेंशन जो है उनके परिवारों को जो है नहीं मिल पाता है धन, उसके लिए उनके परिवार को जीविका चलाने के लिए उनको चाहिए कि कुछ उनको व्यवस्था कराएंगे और हमारे महिला अधिवक्ताओं के लिए जो भी है होगा सुचारू रूप से हम उसको कार्य कराने के लिए उचित रखेंगे। लखनऊ में चुनाव होना रह गया है, किस कारण किन्हीं कारणों से चुनाव टल गया था। यहाँ के जो आपके वकील साथी हैं जो आपको वोट करेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे पहले तो हम सबसे पहले उनका धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो चुनाव हुआ था उन्होंने जो भी हमारा समर्थन किया, जो भी मुझे वोट दिया, उसका हम धन्यवाद देते हैं। और आज हम इस अधिवक्ता उसमें जो है आज आए हुए हैं हाई कोर्ट में कि हम उनसे फिर से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से प्यार इन्होंने पहले भी दिया, आज भी वो रखें और हम चाहते हैं कि उनके जिस तरह से वो हमें जिताएंगे तो हम उनके कार्यों पर हम खरे उतरें, हमारी यही उम्मीद है। आपका जो पार्टिकुलर वोटिंग क्रम संख्या है वो क्या है? हमारा वोटिंग क्रम संख्या सीरियल नंबर 140 है और कल्पना श्रीवास्तव इलाहाबाद हाई कोर्ट से हूँ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करती हैं? जी हाँ। तो वकीलों की जो ज़मीनी समस्याएं हैं उन पे तो आप बेशक बहुत नज़दीकी से देख रही होंगी क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है। उन्हीं समस्याओं में एक समस्या ये है कि उनको बैठने के लिए जगह नहीं मुहैया हो पाती, खासकर कई जनपदों में बुरा हाल है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वॉशरूम बहुत अच्छे नहीं हैं, गंदे पड़े रहते हैं। तो ये जो मतलब एक डे टू डे बहुत सारी आवश्यकता वकीलों की है जो होनी चाहिए, उन मुद्दों पे आपका क्या व्यू है? उसमें देखिए ऐसा है कि हम ये चाहेंगे कि जिस तरह के हम लोगों के साथ समस्याएं होती हैं, लोग आते हैं हमारे बार काउंसिल के लिए, वहाँ इलाहाबाद आना पड़ता है। हम ये जीत करके ये चाहते हैं कि हर जिलों में वहाँ एक प्रतिनिधित्व हमारा हो, जो समस्या हो उसको वो वहाँ पे ले करके हमारे यहाँ आए, उसको हम लोग जो है उसको सॉल्ट आउट करेंगे। अक्सर देखने में आता है कि वकील और पुलिस 36 का आंकड़ा रहता है, इस पे क्या व्यू है आपका? देखिए पुलिस और वकील का 36 का आंकड़ा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चोली दामन का साथ है हमारा उनका, हम उनके लिए खड़े हैं प्रोटेक्शन में, वो हमारे प्रोटेक्शन में खड़े हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं कि वर्दी को गंदा करते हैं, चाहे वो हमारी वर्दी हो चाहे वो पुलिस की वर्दी हो। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि गलत है, क्योंकि हम भी एक जेलर की वाइफ हैं। बस यही है और कोई दिक्कत नहीं है। जो नए वकील बन के आते हैं, पहले लोग सीधे प्रैक्टिस करने चले जाते थे, अब बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लेने के बाद क्या है, ज़रूरी है कि बार काउंसिल का एग्ज़ाम मतलब पास किया जाए, इस पे क्या व्यू है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल लोग तुरंत आते हैं और जो है उसको तुरंत आते हैं। और ये भी है कि आप अभी आपने वोटिंग किया, उसके बाद जो है करने के बाद जो है हम लोग उसमें आते हैं अपना
बार काउंसिल के उसमें करने के बाद जो है हम लोग तुरंत आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही हम अपना नामांकन करें, तभी होना चाहिए। साल भर हुआ नहीं कि आप तुरंत नामांकन करने चले आए, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है काउंसिल के बारे में और आप तुरंत आते हैं। आप पहले जूनियरशिप करिए, अनुभव करिए, उसके बाद तब आप आइए लड़िए। कम से कम 20 साल का तो अनुभव होना चाहिए ना। हमारे हाई कोर्ट में है कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 20 साल है, उसके बाद हम लोग अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं। ये इतना पूरे बार काउंसिल में जो है हम लोग पूरा अधिवक्ताओं का जो समूह होता है, हम लोग वहाँ से उनको प्रैक्टिस करने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसमें जो है हम लोगों के लिए जो है आप आए और तुरंत वर्क करते हैं तो उसका अनुभव हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। हम यही चाहते हैं कम से कम 10 साल का अनुभव हो तभी ही वो जो है नामांकन करें, ये बहुत आवश्यकता है। बार काउंसिल के सदस्य पद का जो ये चुनाव चल रहा है, एक तो समय से नहीं हो पाया, बहुत समय बाद, बहुत लंबे समय के बाद ये चुनाव हुआ है। दूसरा, जो चुनाव लड़ने के लिए जो धनराशि वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो बहुत बढ़ा दी गई है। इस पे क्या कहना है आपका? ये धनराशि जो है इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई है, वो सभी जानते हैं कि किस लिए बढ़ी, कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी। इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, 1,75,000 जो है 1.25 लाख रुपए जो है हम लोगों का नामांकन फीस किया गया, जबकि इसके पहले जो था 40,000 था, इतना नहीं था। ये बढ़ा करके बहुत दुगनी कर दी गई है। जीत के आते हैं तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है। चुनाव जीत कर आती हैं तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा जिस पे आप काम करने के लिए पहले से सोच रखा है आपने? सबसे पहले तो हम तो इन लोगों को सबको बधाई देंगे जो हमें इस योग्य समझा और वहाँ लेकर के आए। उसके बाद सबकी समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, जिसकी जो समस्या होगी उसके हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये परिणाम कब आएगा? 3 महीने के बाद आता है। तो ये उम्मीद है 3 महीने के अंदर कितने प्रत्याशी चुन कर आते हैं? 25 आते हैं, जिसमें 333 लोग खड़े हुए हैं और उसमें 25 लोग मेंबर आते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? जिस तरीके से आप लोगों से मिली है, यहाँ भी बहुत सारा हुजूम आपके लिए इकट्ठा हुआ है, तो आपने भी कुछ आकलन कर रखा होगा अपना। भैया वो तो प्यार और स्नेह है, वो तो जीत के आने के बाद। जब तक 40 जनपदों में हम लोगों ने अपना प्रचार किया है, सबका सहयोग मिला है और आज भी देख रहे हैं आप सभी महिलाओं का सबका सहयोग मिल रहा है, तो वो ऊपर वाला ही बताएगा कि क्या है। वैसे उम्मीद है। तो आप देखिए कि ये कल्पना जी हैं, बार काउंसिल सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं और